सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने 5वीं मरतबा लोकसभा हल्के हैदराबाद पर शानदार कामयाबी की दर्ज। लोकसभा इंतखाबात साल 2024 में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को 3,38,335 वोटों से जबरदस्त शिकस्त दी है। ओवैसी की जीत के साथ ही न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना व मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न मनाया जा रहा है। ओवैसी गुज़िश्ता 20 सालों से पार्लियामेंट में मुल्क के मुसलमानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क की सतह पर मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत से बेबाक नुमाइंदगी की है। तेलंगाना में वोटों की गिनती जारी है और रियासत के आम इंतखाबात के नताइज बहुत दिलचस्प हो गए हैं। रियासत में जाफरानी जमात की ताकत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी जो साबिक में 4 सीटों तक महदूद थी, इस बार 8 सीटों पर बरतरी बनाई हुई है। बीजेपी ने साबिका 4 नशिस्तों को बरकरार रखते हुए मजीद मलकाजगिरी, महबूब नगर, मेदक और चेवड़ला हलकों में जीत का परचम लहराने की जानिब कदम आगे बढ़ा रही है। मलकाजगिरी में बीजेपी उम्मीदवार इटला राजेंद्र भारी अक्सरियत की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस भी 8 हलकों में शानदार मुजाहरा कर रही है, लेकिन रियासत में 10 साल तक हुक्मरानी करने वाली BRS पार्टी को इन इंतखाबात में शदीद मायूसी हाथ लगी है। पार्टी ने अभी तक खाता नहीं खोला और एक भी हलके में पार्टी का कोई उम्मीदवार सबकत हासिल नहीं कर सका। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी ज़ेर क़ियादत रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर चल रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ सबकत बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस 6 सीटों के साथ आगे है। राष्ट्रीय लोक दल 2 सीट पर और एक दीगर सीट पर आगे है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट का गैर मुतवक्किल नताज सामने आया। यहां से इलेक्शन लड़ने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि PDP की लीडर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूब मुफ्ती को शिकस्त हुई। इस हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ़ अहमद जीत के काफ़ी करीब हैं और वो 2 लाख से ज़्यादा वोटों से आगे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी के एक वफ्द ने इंतखाबी अपडेट्स में ताख़ीर, हर आधे घंटे बाद राउंडवार अपडेट्स न आने और सोनीपत में EVM में खराबी की शिकायत के मसले पर आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उसको फौरी हल करने पर जोर दिया। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु संघवी और सलमान खुर्शीद ने निर्वाचन भवन के बाहर मौजूद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब कमीशन को गिनती में सुस्त रवि के बारे में बताया गया तो कमीशन ने उन्हें बताया कि गिनती में ताख़ीर कैसे हो रही है, लेकिन वो मज़ीद ताख़ीर से बचने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि कमीशन को बताया गया है कि जो अपडेट हर आधे घंटे बाद आना चाहिए था वो कमीशन की वेबसाइट पर नहीं आ रहे हैं और हल्केवार अपडेट्स आने में ताख़ीर हो रही है। बिदर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडारे ने 6,66,317 वोट हासिल करते हुए 1,28,875 वोटों से बीजेपी के मरकजी वज़ीर भगवंत कोभा को शिकस्त दी। बिदर ज़िले में लोकसभा इंतखाबात के रायशुमारी आज शहर के BVB कॉलेज में अमल में आई, जिसमें सुबह से ही रायशुमारी में तेज़ी देखने में आई है और शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सबकत हासिल करते हुए दिखाई दिए और आखिर में इसी सबकत के चलते 1 लाख से ज़्यादा वोटों से अपनी जीत दर्ज करवाते हुए बीजेपी के मरकज़ी वज़ीर को शिकस्त दी। एक अहम सियासी पेशरफ्त में बीजेपी की क़ियादत ने तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक़ वज़ीर आला N चंद्राबाबू नायडू को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA के कन्वीनर के अहदे की पेशकश की है। बीजेपी के आंध्र प्रदेश के इंतखाबी इंचार्ज सिद्धार्थ नाथ सिंह ने नायडू से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उन्हें NDA कन्वीनर के अहदे की पेशकश करने का पार्टी क़ियादत का पैगाम पहुँचाया। ज़राए ने बताया है कि TDP सरबराह ने सिद्धार्थ नाथ सिंह को बताया कि वो इस मामले पर पार्टी के सीनियर लीडरों से बातचीत करेंगे और 48 घंटों के अंदर अपना फैसला बताएंगे। नायडू की क़ियादत में TDP BJP जनसेना पार्टी इत्तेहाद ने रियासत में 23 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल की है। वरंगल पार्लियामेंट के कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर कड़ियम काव्या की भारी असर से कामयाबी। इस मौके पर उर्दू मीडिया को अपना बयान देते हुए कड़ियम काव्या ने तमाम का शुक्रिया अदा किया।
पेद्दापल्ली हल्के पार्लियामेंट से कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी हुई तो वहीं पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे मुकाम पर रहे। बीआईएस पार्टी के उम्मीदवार साबिक रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद के इशवा 1 लाख वोट भी हासिल न कर सके। पेद्दापल्ली हल्के पार्लियामेंट में जिले जगतियाल का धर्मपुरी हल्का असम्बली और मंडल आता है। निजामाबाद पार्लियामानी इंतखाबात के नताइज ने इंतखामी सियासत का हिस्सा। कांग्रेस पार्टी और जीवन रेड्डी के लिए तख्त तजुर्बा निजामाबाद से बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद की कामयाबी बीआईएस पार्टी की मरहून मिन्नत है। बीआईएस पार्टी ने ही बीजेपी उम्मीदवार के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से बदला लिया बल्कि कांग्रेस पार्टी और उसके उम्मीदवार जीवन रेड्डी को जबरदस्त सबक सिखाया। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी एक तजुर्बे का और सेक्युलर कायद है, लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि गुज़िश्ता पार्लियामानी इंतखाबात में कांग्रेस ने बीआईएस पार्टी उम्मीदवार की कविता को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी और जीवन रेड्डी ने जो चाल चली थी, आज वही चाल में वो खुद फंस कर रह गए। भुवनगिर पार्लियामेंट हल्के से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार सी किरण कुमार रेड्डी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। भुवनगिर पार्लियामेंट हल्के कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी इंचार्ज मोहम्मद जमाल शरीफ रेड्डी ने कहा, भुवनगिर पार्लियामेंट के तहत 7 असेंबली अखराजात हैं। इन तमाम असेंबली अखराजात के मुसलमानों ने मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। निजामाबाद पार्लियामेंट्री हल्के में जुमला पोस्टल बैलेट्स वोट 7,529 है, जिसमें 163 वोट मुस्तरद हो गए। पढ़ा लिखा तबके का यह हाल है तो आम आदमी का क्या होगा। पोस्टल बैलेट वोट से जहनियत का भी अंदाजा हो सकता है। 7,529 जुमला वोट में बीजेपी उम्मीदवार अरविंद को 4,074 वोट डाले गए, जबकि रियासत में बरसख्ता कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को 2,576 वोट पड़े। आदिलाबाद लोकसभा हल्के एसटी महफूज जुमरे से बीजेपी उम्मीदवार जी नगेश ने 5,33,793 वोट हासिल करते हुए 82,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार श्रीमती आतरम सुगना को 4,51,799 वोट मिले। बीआईएस उम्मीदवार को 28,265 वोट मिले और वो तीसरा मुकाम हासिल किए। हल्के पार्लियामेंट जहीराबाद से लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश कुमार शेट्टीकर ने 45,967 वोटों से कामयाबी हासिल कर ली। बीजेपी हरीफ उम्मीदवार बीबी पाटिल को शिकस्त दे दी। एलआईडी कांग्रेस पार्टी मंडल सदर साहिबाबा ने जहीराबाद हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश शेट्टीकर की शानदार कामयाबी को जमहूरियत की जीत करार दिया। एलआईडी के मंडल लिंगमपेट कांग्रेस पार्टी सीनियर कायद मोहम्मद फतेहुद्दीन रफी एलमैया राजू अशोक ने जहीराबाद पार्लियामानी हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश शेट्टीकर की भारी अक्सरियत पर कामयाबी पर मुलाकात की मुबारकबादी दी। निजामाबाद पार्लियामानी हल्के से बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद ने कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को 1,25,369 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। जहीराबाद हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश शेट्टीकर की शानदार कामयाबी 45,967 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी। एलआईडी में जहीराबाद पार्लियामानी हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश शेट्टीकर की कामयाबी तय होने पर कांग्रेस कायदीन सत्यनारायण, सकाफत अली, श्रीनिवास रेड्डी, सैयद गफ्फार, सामिल, वेंकटराम रेड्डी, रफीक, अनिल नायक और दूसरों ने शाहरा पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और मिठाइयां भी तकसीम की। पेद्दापल्ली पार्लियामेंट उम्मीदवार जी वंशी कृष्णा से गले मिलकर खुशी का इजहार करते हुए उनके वालिद मोहतरम चिन्नूर रुकने असेंबली जी वे वेंकट स्वामी। वारंगल पार्लियामेंट के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर करियम काव्या इन मामला जय मार्केट मुनक़िदा काउंटिंग हॉल के अहाते में। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।
आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम पार्टी की वापसी यकीनी, चंद्रबाबू नायडू लेंगे वजीर आला का हलफ। आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातें जनसेना और बीजेपी जुमला 175 असेंबली नशिस्तों में से 157 नशिस्तों पर आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक टीडीपी 130 पर आगे है, जनसेना 20 और बीजेपी 7 नशिस्तों पर आगे चल रही है। वहीं आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी महज 16 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस ने अपना पहला खाता खोल दिया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रघुराम रेड्डी ने खम्मम पार्लिमानी हल्के से रिकॉर्ड सतह की जीत की हासिल। रघुराम रेड्डी ने बीआरएस उम्मीदवार नामा नागेश्वर राव को तकरीबन 4.5 लाख वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। कांग्रेस उम्मीदवार ने 7,35,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, जबकि बीआरएस उम्मीदवार को 2,90,000 वोट मिले। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इरगड्डा डिवीज़न की कॉरपोरेटर शाहीन बेगम का मंगल को तवील अलालत के बाइस इंतकाल हो गया। वो साल 2020 में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मुंतखब हुई थी। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहीन बेगम सेहत के मसाइल में मुब्तला थी और वो हैदराबाद के AIG अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। AIMIM पार्टी के सीनियर लीडरों ने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म होने के बाद मेडिकल और महकमे सेहत के मुलाजिमीन के बाकायदा तबादलों का मंसूबा बना रही है। तबादलों के मुताबिक फ़ाइल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बताया जाता है कि शोबों के सरबराहों से लेकर अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट तक तबादले किए जाएंगे। इस सिलसिले में सेक्रेटरी हेल्थ क्रिस्टीना चोंगटो ने एक मेमो जारी करते हुए महकमों के सरबराहों को फौरी तौर पर उन मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी जो एक ही जगह पर गुज़िश्ता 5 साल से ज़्यादा अरसे से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये तबादले DME, DH, TVVP और आयुष के दायरे कार में होने का इम्कान है। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा खुद तबादलों की मश्क की निगरानी कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात की वोटों की गिनती से पहले समाजवादी पार्टी की सरबराह अखिलेश यादव ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वोटों की गिनती से कबल अपोजिशन जमातों के कारकुनान को घरों में नज़रबंद किया जा रहा है ताकि वो वोटों की गिनती में हिस्सा ना ले सकें। वाज़ेह रहे कि लोकसभा इंतखाबात के नताइज का आज ऐलान किया जाएगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।